कुबेर का अहंकार और गणेश। यह एक धार्मिक कथा है। धन के देवता कुबेर तीनों लोकों में सबसे अमीर थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि उनके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन देवलोक में कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपने धन का प्रदर्शन करने के विचार से एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। इस भोज में आमंत्रित किया गया। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने कुबेर कैलाश गए और भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज मैं सभी लोकों में सबसे ज्यादा धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। अपने निवास पर एक बड़े भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधार कर मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। भगवान शिव को कुबेर के मौजूद अहंकार दिख गया, इसलिए भगवान शिव बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। यह सुनकर कुबेर शिव भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे, भगवन, अगर आप नहीं आएंगे तो आपके बिना मेरा यह सारा आयोजन बेकार हो जाएगा, यह सब व्यर्थ हो जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणेश को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने अपने निवास में भव्य भोज का आयोजन किया। सभी लोकों के देवता असुर पहुंच चुके थे। अंत में भगवान गणेश भी आए और आते ही कुबेर से कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी हुई है, मेरे लिए जल्दी से भोजन लाया जाए। कुबेर स्वयं उन्हें भोजन करने के लिए भोजन से सजे कमरे में ले गए। सोने और चांदी के थाली में भोजन परोसा गया। कुछ देर बाद ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। गणेश जी के लिए दोबारा खाना परोसा गया। गणेश जी उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी सारा भोजन चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों देवी देवता और असुरों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन भगवान गणेश का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में जा पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खाने लगे, लेकिन तब भी उनकी भूख नहीं समाप्त हुई। जब सभी खाद्य वस्तुएं खत्म हो गई तो भगवान गणेश ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे इस भोज में मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे अपने भोज में न्योता क्यों दिया था। भगवान गणेश की बात सुनकर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। जानिए गणेश जी को क्यों कहते हैं बुद्धि का देवता। किसी भी कार्य का आरंभ गणेश जी का नाम लेकर किया जाता है। शादी विवाह हो या भूमि पूजन हो या फिर बच्चे का नामकरण, भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। विवाह में सबसे पहले भगवान गणेश को निमंत्रण दिया जाता है। हर कार्य को मंगल करने के लिए सर्वप्रथम जिसका नाम लिया जाता है वो विघ्नहर्ता गणेश बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश को क्यों कहते हैं बुद्धि का देवता? इसके पीछे की कई पौराणिक कहानियां मौजूद है, लेकिन ये कहानी सबसे प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव जी ने प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार जो भी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वही प्रतियोगिता को जीतेगा। बस ये सुनते ही सभी देवता अपनी तैयारी में लग गए। सभी देवी देवता अपने वाहन के साथ चल पड़े। वहीं भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने पृथ्वी की बजाय अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जब गणेश से ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, चरण मातु पितु के धर लीन हैं, तिनके साथ प्रदक्षिण की हैं, यानी कि उनके माता पिता ही उनका संसार हैं। उनका ये जवाब सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने गणेश का विजेता घोषित किया। उन्हें इसी बुद्धिबल के कारण बुद्धि का देवता कहा जाता है।
भगवान गणेश का शक्तिशाली मंत्र हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे जुड़े मंत्र चालीसा का जाप करने से हमारे मन को शांति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शांति और शक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह भक्त अपने अपने आराध्य को प्रसन्न कर मंत्रों का जाप करता है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, ऐसे में हर भक्त चाहेगा कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसे अच्छी बुद्धि का आशीर्वाद दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये मंत्र श्री गणेश जी का वो मंत्र है जो हर कार्य से पहले पढ़ा जाता है। कहा जाता है इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि का विकास होता है। ये मंत्र माना जाता है। क्या आप जानते हैं आखिर क्यों की जाती है? सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा, इसकी कहानी ऐसी है कि एक बार समस्त देवताओं के बीच यह विवाद हुआ कि धरती पर किस देवता की पूजा सारे देवताओं से पहले होना चाहिए। तभी सारे देवता खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे कि मैं बेहतर हूँ। तब नारद जी ने इस स्थिति को देखते हुए सभी देवगणों को जब सभी देवता भगवान शिव के पास गए, तब भगवान शिव ने इसे सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता को आयोजित किया। सभी देवताओं को कहा कि वे सभी अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएं। इस प्रतियोगिता में जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा कर उनके पास पहुंचेगा, उस देवता की सर्वप्रथम पूजा की जाएगी। सभी देवता अपने वाहनों पर बैठकर निकल पड़े और गणेश जी भी इस प्रतियोगिता के हिस्सा थे। लेकिन गणेश जी बाकी देवताओं की तरह ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता शिव पार्वती की साथ परिक्रमा लगाकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब सारे देवतागण अपनी परिक्रमा करके लौटे, तब भगवान शिव ने गणेश को प्रतियोगिता का विजेता बताया। सभी देवता यह निर्णय सुनकर आश्चर्य हो गए और सभी देवतागण के द्वारा पूछे जाने पर बताया कि माता पिता को समस्त ब्रह्मांड एवं समस्त लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जो कि देवताओं व कोई भी मांगलिक आयोजन संपन्न नहीं माना जाता है। इसीलिए सभी शुभ कार्यों में पूजा पाठ, विवाह संस्कार और यज्ञ अनुष्ठान जैसे अवसरों पर सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र थे, लेकिन माता पार्वती के गर्भ से भगवान गणेश का जन्म नहीं हुआ था। आज इस लेख के द्वारा हम आपको बताएंगे माता पार्वती के गर्भ से जन्म न लेने के बाद भी भगवान गणेश गौरी पुत्र क्यों कहलाते हैं। आइए जानते हैं। हल्दी के उपटन से बने थे श्री गणेश। शिव पुराण में भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार माता पार्वती जब स्नान के लिए जाती तब नंदी को पहरेदारी का कार्य सौंप देती थीं। जब भी भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आते तब नंदी जी भगवान शिव की आज्ञा के पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने देते थे। इस बात से माता पार्वती को बहुत ही बुरा लगा कि नंदी जी ने उनकी आज्ञा न मानकर शिव जी को अंदर आने दिया। इसीलिए माता पार्वती ने सोचा कि उन्हें कोई ऐसा प्राणी चाहिए जो उनकी आज्ञा के विरुद्ध न जाए। एक दिन माता पार्वती जब हल्दी का उपटन लगा रही थी, तब उन्होंने अपने शरीर पर लगे हल्दी के उपटन को उतारकर एक बालक का पुतला बनाया और अपनी दिव्य शक्तियों से उस पुतले में प्राण डाल दिए। प्राण डालने के बाद वह पुतला एक बालक की तरह ही जीवित हो गया। माता पार्वती ने उपटन से बने इस बालक का नाम श्री गणेश रखा। इसी कारण भगवान गणेश को पार्वती पुत्र कहा जाता है। माता पार्वती को मिले वरदान से जन्मे श्री गणेश गणेश चालीसा में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के ये जंगलों में कठोर तप किया था।
माता पार्वती के इसी कठोर तप की शक्ति से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। इस दिव्य शक्ति ने माता पार्वती से कहा कि माता पार्वती बिना गर्भ धारण के ही एक बुद्धिमान और विवेकशील पुत्र की माता बनेंगी। इतना कहकर तप की दिव्य शक्ति एक बालक के रूप में बदल गई, जिसे माता पार्वती ने अपना पुत्र माना और उसे बाल गणेश का नाम दिया।